उसको कहते हैं राशि परिवर्तन। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो उसको राशि परिवर्तन संबंध कहा जाता है। प्रथम भाव यानी केंद्र भाव का स्वामी जो शनि है वो जाकर के त्रिकोण वाले के घर में बैठ गया है। शनि यहाँ आ गया और जो यहाँ का स्वामी है आप देख रहे हैं त्रिकोण में 3 नंबर है, इसका स्वामी बुध है। बुध जाकर के शनि के घर में यहाँ बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का घर जो में चले गए तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन संबंध। यहाँ पे भी एक राजयोग बन रहा है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। किसी भी जन्म पत्री में जो राजयोगों का निर्माण होता है वो मुख्यतया 2 तरीकों से होता है। पहला राजयोग सिर्फ ग्रहों के द्वारा बनता है जिसमें एक या एक से ज्यादा ग्रह शामिल होते हैं। जैसे कि आपने सुना है गज केसरी योग, उसमें चंद्रमा और गुरु शामिल होते हैं। इस तरीके के ज्योतिष शास्त्र में कई योग हैं जो कि सिर्फ ग्रहों के द्वारा बनते हैं। और जो दूसरे तरीके के राजयोग होते हैं वो भावों के स्वामियों के द्वारा बनते हैं। जैसे एक केंद्र का स्वामी है, उसके साथ एक त्रिकोण का स्वामी आ गया तो ये केंद्र और त्रिकोण का राजयोग कहलाता है। और यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो राजयोग होते हैं वो न केवल जीवन में सफलता देते हैं, समृद्धि देते हैं, बल्कि एक तरीके का आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। वो जन्मपत्री जिसमें केंद्र भावों में काफी राजयोग बने होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव जन्मपत्री होती है। वो दिक्कतों और परेशानियों से भी आदमी को बचाती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव और नवम भाव त्रिकोण भाव, इन दोनों के स्वामी आपस में साथ हैं और एक राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको ये राजयोग समृद्धि तो देगा, एक अच्छा भाग्य देगा, उसके साथ साथ ये व्यक्ति की रक्षा भी करेगा। क्योंकि जो नवम भाव होता है वो एक प्रोटेक्शन देता है जन्मपत्री में। तो ये जो राजयोग होते हैं न केवल समृद्धि देते हैं बल्कि आपको जीवन में एक तरीके का प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दूसरे तरीके के राजयोगों को देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं, जिन्हें हम केंद्र और त्रिकोण के राजयोग कहते हैं। तो अभी हम एक खाली जन्मपत्री के माध्यम से इसको समझते हैं कि हम किस तरीके से राजयोगों को जन्मपत्री में पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको एक उदाहरण लेकर के एक उदाहरण जन्मपत्री के माध्यम से भी सब बताऊंगी कि उसमें राजयोगों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए आपके सामने एक बिल्कुल खाली जन्मपत्री बनी हुई है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्र भाव कौन से होते हैं। तो जन्मपत्री में जो सबसे पहला आपको 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये जन्मपत्री के केंद्र भाव कहलाते हैं। ये प्रथम भाव होता है, यहाँ से शुरू किया जाता है। ये चौथा भाव होता है, ये 7वां भाव होता है और ये 10वां भाव होता है। ये चारों केंद्र भाव कहलाते हैं। और जो त्रिकोण भाव होते हैं जन्मपत्री के, उनमें पहला भाव आता है, 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं जिनमें मैंने डबल टिक किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि जो पहला भाव है उसको मैंने केंद्र भी बोला, उसको मैंने त्रिकोण भी बोला, क्योंकि जो पहला भाव होता है वो ज्योतिष शास्त्र में केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी माना जाता है। तो यहाँ पे जब भी जन्मपत्री में आप देखते हैं कि केंद्र भावों के जो स्वामी हैं वो त्रिकोण भाव यानी कि 1 5 9 के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन बनाते हैं तो जन्मपत्री में राजयोग का निर्माण हो जाता है। केंद्र भाव मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 4 7 10, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। त्रिकोण भाव जन्मपत्री के होते हैं पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। जब कभी भी आप देखते हैं कि पहला भाव जो प्रथम भाव है उसका संबंध 5वें भाव से या 9वें भाव से बनेगा तो जन्मपत्री में एक राजयोग बन जाएगा जो आपको समृद्धि देगा। जब कभी भी जन्मपत्री में 4 चौथे भाव का स्वामी पहले 5वें या 9वें भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन बनाएगा तो जन्मपत्री में राजयोग बन जाएगा। जब कभी भी जन्मपत्री में 7वें भाव का स्वामी पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन बनाएगा तो जन्मपत्री में राजयोग का निर्माण हो जाएगा।
जब कभी भी 10वें भाव का स्वामी पहले, 5वें और 9वें भाव के स्वामी के संग रिलेशन रखेगा किसी भी तरीके का, तो जन्मपत्री में राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा समृद्धिदायक होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका आपस में संबंध बनना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो संबंध ग्रह इनके भावों के स्वामियों के बीच बन सकता है, वो भी 4 तरीके से बनता है। जो पहला संबंध होता है भावों के स्वामियों के बीच, वो कहलाता है युति संबंध। युति संबंध में क्या होता है कि केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो एक साथ स्थित होते हैं। मान लिया जाए ये कुंभ लग्न की जन्मपत्री है, आप देख रहे हैं। मैं इसमें फटाफट नंबरिंग कर देती हूँ। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देख रहे हैं कि इसमें शनि जो है वो प्रथम भाव यानी केंद्र भाव का स्वामी है और पंचम का स्वामी बनता है बुध। अब अगर आप देखते हैं कि जन्मपत्री में कहीं पर भी शनि यानी कि प्रथम भाव का स्वामी और बुध यानी कि पंचम भाव का स्वामी एक साथ स्थित हैं, तो ये दोनों का रिलेशन बन गया है और ये जो रिलेशन कहलाता है ये युति संबंध कहलाता है। अब जो दूसरे तरीके का संबंध होता है वो कहलाता है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध में क्या होता है, ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं। त्रिकोण का स्वामी बुध यहाँ बैठा है और जो केंद्र का स्वामी है शनि वो यहाँ बैठा है। अब आप देख रहे हैं कि शनि जो है यहाँ से 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, यानी कि दोनों दृष्टि दे रहे हैं। तो ये संबंध दृष्टि संबंध कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कितने तरीके से संबंध इनका आपस में बन सकता है। अब एक तरीका और होता है, उसको कहते हैं राशि परिवर्तन। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो उसको राशि परिवर्तन संबंध कहा जाता है। प्रथम भाव यानी केंद्र भाव का स्वामी जो शनि है वो जाकर के त्रिकोण वाले के घर में बैठ गया है। शनि यहाँ आ गया और जो यहाँ का स्वामी है आप देख रहे हैं त्रिकोण में 3 नंबर है, इसका स्वामी बुध है। बुध जाकर के शनि के घर में यहाँ बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का घर जो में चले गए, तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन संबंध। यहाँ पे भी एक राजयोग बन रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि राजयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ना युति संबंध है ना दृष्टि संबंध है, ये है राशि परिवर्तन संबंध। और ये सबसे ज्यादा बली संबंध माना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा राजयोग है। जो इंदिरा गांधी है उनकी जन्मपत्री में कम से कम 3 राशि परिवर्तन के राजयोग बनते हैं मेन कुंडली में। एक आम आदमी की कुंडली में ये योग मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब जो चौथे तरीके से ग्रह संबंध बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसको कहते हैं क्षेत्र दृष्टि संबंध। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई जो ग्रह है किसी भाव का स्वामी है वो किसी के घर में चले गया और उस घर का स्वामी उसको देख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव का जो स्वामी है बुध, वो जाके केंद्र भाव के स्वामी शनि के घर में बैठ गया बुध। और जो शनि है वो माना यहाँ पे बैठा है। अब आप शनि देख रहे हैं यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से इसको देख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि इनके बीच में क्षेत्र दृष्टि संबंध बना हुआ है। बुध शनि के घर में है और शनि ही उस पर दृष्टि डाल रहा है। इसको क्षेत्र दृष्टि संबंध कहा जाता है। तो ये भी एक राजयोग का निर्माण कर देता है यहाँ पे जन्मपत्री में। अब देखिए ये एक उदाहरण की जन्मपत्री है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से केंद्र और त्रिकोण के राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी जन्मपत्री को आपने लेकर के लिख लेना है और उसमें जो केंद्र भावों के स्वामी हैं उनको लिख लीजिए एक जगह। पहला, चौथा, 7वां और 10वां। जैसे पहले भाव का स्वामी यहाँ पे शनि है तो आपने शनि लिख लिया, केंद्र भाव के स्वामी शनि। चौथे भाव का स्वामी 2 नंबर है, 2 नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र है, शुक्र लिख लिया। 7वें भाव का स्वामी सूर्य है, 5 नंबर है क्योंकि, तो ये यहाँ पे सूर्य लिख लिया। और जो 10वें भाव का स्वामी है वो मंगल बनता है क्योंकि 8 नंबर है तो मंगल लिख लिया। इसके बाद आपने त्रिकोण भाव ले लिए। मैंने आपको बताया था लग्न जो है त्रिकोण भाव भी होता है, तो त्रिकोण भाव में आप देख रहे हैं कि 11 नंबर है, इसका स्वामी शनि है। 5वां भाव यहाँ पे 3 नंबर है, इसका स्वामी बुध है।
और 9वां भाव इसका स्वामी शुक्र बनता है। ये आपने ले लिया। अब हम देखेंगे क्या केंद्र के जो स्वामी हैं वो त्रिकोणों के स्वामी के साथ कोई संबंध बना रहे हैं, और वो जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं वो चारों में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो शनि है वो इनमें से जो भी ग्रह लिखे हैं इनमें से किसी भी ग्रह के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाता है। शनि को आप देख रहे हैं कि शनि यहाँ पे है, ना तो इसके साथ कोई ग्रह स्थित है, ना ये किसी ग्रह पे, इस पे गुरु पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन गुरु इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, तो राजयोग नहीं बन रहा है। शनि राहु पे भी दृष्टि डाल रहा है लेकिन राजयोग नहीं बन रहा है, तो शनि कोई भी राजयोग नहीं बना रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो शुक्र है, जो केंद्र का स्वामी है, वो किसके साथ स्थित है? बुध के साथ, जो कि त्रिकोण का स्वामी है। तो शुक्र और बुध का एक राजयोग बन गया, यानी कि 5वें भाव के स्वामी और 4थे भाव के स्वामी के बीच एक राजयोग बन गया, यहाँ पे साथ में है। दूसरा राजयोग आप देख रहे हैं कि जो सूर्य है, जो केंद्र का स्वामी है, वो किसके साथ है? वो त्रिकोण के स्वामी बुध के साथ है। तो एक राजयोग सूर्य और बुध से बन गया, 2 राजयोग। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 4थे केंद्र का स्वामी है मंगल, वो भी बुध के साथ है। मंगल जो है वो बुध के साथ है, यहाँ पे आप देखिए, तीसरा राजयोग बन गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो शुक्र है वो 9वें भाव का स्वामी भी है, त्रिकोण का भी स्वामी है। तो जो त्रिकोण का स्वामी है वो सूर्य के साथ है, तो शुक्र और सूर्य का भी राजयोग बन गया। और जो 5वां राजयोग बन रहा है वो बन रहा है शुक्र का और मंगल का। ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, मंगल इसका स्वामी, शुक्र इसका स्वामी, ये दोनों साथ में स्थित हैं। तो 5 राजयोग यहाँ पे बन रहे हैं और युति के द्वारा बन रहे हैं। युति के संबंध के द्वारा यहाँ पे 5 राजयोगों का निर्माण हो रहा है। ये एक बहुत ज्यादा समृद्धिदायक कुंडली है, बहुत ही ज्यादा बली कुंडली है। ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप भी किसी भी जन्म पत्री के राजयोगों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम ग्रहों के द्वारा बनने वाले राजयोगों को जानेंगे, जिनमें कि हम चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों को जानेंगे। चंद्रमा अकेला किसी भी जन्मपत्री में 9 तरीके के राजयोग बना देता है। उनमें से जो 7 होते हैं वो शुभ होते हैं और जो 2 होते हैं वो अशुभ होते हैं। तो उनको हम राजयोग तो नहीं कह सकते हैं, वो 2 अशुभ योग हैं और 7 जो हैं राजयोगों का निर्माण होता है। तो अगले वीडियो में हम चंद्रमा के द्वारा बनने वाले राजयोगों को जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।